शंका। गुरुदेव को भाव भरे वंदन नमन। आपके प्रत्यक्ष सत्संग के सुअवसर की प्रतीक्षा करते हुए मेरी शंका व्यक्त करने की अनुमति चाहता हूँ। जब देह के किसी भी भाग में छुरी लग जाती है तो वेदना होती है। अगर इसको वेदनीय कर्म का उदय माना जाए तो क्या जब तक अघाती कर्म है तब तक वेदना का अनुभव संभव रहता है? और वेदनीय कर्म जड़ है, निमित्त मात्र है, ऐसा माने तो फिर वेदना की पर्याय उसकी योग्यता से उसकी जन्म क्षण में उत्पन्न हुई है और इसमें छुरी निमित्त है। सत्य क्या है? कृपा करके समाधान प्रदान करें। प्रफुल्ल रूपाणी। देह के किसी भी भाग में छुरी लग जाती है तो वेदना होती है। कुछ बातें समझ ले। यदि किसी भी भाग में लिखा है, यदि बाल में यहां पर ऐसी छुरी लगाओ तो वेदना नहीं होगी, इसलिए सभी भाग में नहीं होती। यदि नाखून में यदि तुम ऐसे काटो तो वहां वेदना नहीं होती। चमड़ी में वेदना होगी। यार ना कभी कभी वो नाखून काटते काटते वो थोड़ा भाग यदि रह जाए तो वो यदि बाहर निकला हो और कहीं चुभता हो, काम करते हुए कहीं सोते हुए भी यदि थोड़ा चुभता हो तो नींद नहीं आती, तो वहां चमड़ी है, वहां पर है वेदना होती है। मगर यहां नाखून के कटने में नहीं। ऐसे यदि तुम दांत को यहां से ऐसे काटो तो भी ना होगा, इसलिए सभी भाग में ऐसा नहीं। अब जो बात है कि वेदनीय कर्म के उदय से क्या वेदना होती है? ये वेदनीय कर्म का मतलब वेदना नहीं होता। वेदनीय कर्म है, वेदना नहीं है। मूल शब्द है वेदन और वेदन से बना है वेदनीय। और वेदन का अर्थ पीड़ा नहीं लेना, वेदन का अर्थ है जानना। उसका भाव थोड़ा समझो। वेदनीय कर्म बहुत है, मेरा वेदनीय कर्म, इतनी वेदना होती, इतनी वेदना होती है। वेदना का नाम वेदनीय है तो वेदना अच्छी बुरी दो प्रकार की होती है, क्योंकि वेदनी तो दो प्रकार के कर्म, साता वेदनी, असाता वेदनी। ऐसी वेदना कराने वाला जो साता पहुंचाए ऐसी वेदना, और असाता पहुंचाए ऐसी वेदना। ऐसी दो प्रकार की वेदना तो मैंने नहीं सुनी। वेदना तो वेदना है। वेदनीय जो शब्द बना वो वेदन से, और वेदन का अर्थ है ज्ञान। ऐसे कर्म का उदय जो दूसरे को भी ज्ञान में जानने में आ जाता है। इसके बारे में पहले बहुत बार कह चुका हूं, फिर भी आज कह देता हूं, बात आई है इसलिए। बहुत कहा है, अगर नुकसान कुछ भी नहीं है। दोबारा कहो, 5 बार कहो, 10 बार कहो, इसी का ये न करेंगे, बाहर जाकर के गप्पा लगाएंगे, इधर की उधर की करेंगे। इससे बेहतर तो यह है कि इसका विचार करते हुए स्वरूप की ओर, उस चिंतन को स्वरूप की ओर ले जाए। 8 कर्म में 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म। घाती कर्म का फल जो है वो तो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने वाला कर्म है ना। उसमें घात करने वाला, घात करने में निमित्त बनने वाला। ऐसे ही 4 अघाती कर्म है।
तो उसमें वेदनीय आयु नाम गोत्र, आयु नाम और गोत्र ये कर्म ऐसे है तुम्हारा आयुष्य कितना है ये पता नहीं चलता, तुम्हारे शरीर में ब्लड का ग्रुप कौन सा है वो पता नहीं चलता, कैंसर की गठान हुई वो पता नहीं चलता, आंखों से बाहर नहीं दिखाई देता ना हमको एक दूसरे का ऐसा, मगर जो संयोग है वो संयोग आंखों से दिखाई देते हैं, दूसरे के भी जानने में स्पष्ट आ सकते हैं। स्पष्ट का मतलब ये नजर के सामने देखते हैं, इनके घर के बाहर गाड़ी है, ये मकान है, इनके हाथ में अभी छुरी लग गई है, तो ये संयोग, वो भीतर में दर्द होता है वो वेदना नहीं, ये कटना हुआ है, ये कटना हुआ, ये संयोग है, ये संयोग है। और ऐसे संयोग मिलना, पाप का उदय आता है तो पाप के उदय से ऐसे संयोग आते हैं जो प्रतिकूल संयोग है, और पुण्य का उदय है तो अनुकूल संयोग आते हैं। वो पाप और पुण्य का मतलब, पाप माने असाता वेदनी, पुण्य माने साता वेदनी। वो अनुकूलता और प्रतिकूलता के साथ में वेदनीय कर्म का संबंध है, पीड़ा के साथ में नहीं। और एक बात खास की, वेदनीय कर्म के उदय से वेदना होती तो तीर्थंकर परमात्मा को वेदना होनी चाहिए। फिर वहां तो 4 अघाती कर्म बाकी है ना, और वेदनी कर्म है अभी, साता वेदनी, और कर्म का उदय ऐसा नहीं, वहां पर आश्रव भी होता है केवली भगवान को, भले राग द्वेष के भाव नहीं रहे मगर आश्रव है, क्योंकि योग के निमित्त से होने वाला जो आश्रव वो तो हो रहा है, योग और कषाय दोनों से आश्रव होता है ना, तो योग के निमित्त से होने वाला आश्रव है, उसको कहते इरियापथ आश्रव। एक समय का इरियापथ आश्रव सुना है ना? वेदनीय कर्म दुखी नहीं करता, वेदनीय कर्म से दुख नहीं, वेदनीय कर्म से दुख होता तो अरिहंत भगवान दुखी होते। मगर दुख का जो कारण है कि इतनी प्रतिकूलता जीवन में आती है, मगर प्रतिकूलता दुखी थोड़ी करती है, उसमें जो मोह का भाव है वो दुखी करता है। एक घटना मुझे अभी स्मरण में आई। एक संत महात्मा थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, इतना सामान लेकर के यात्रा करते थे जैसे अपने घर का पूरा सामान लेके निकले हो। कुछ कुछ लोगों को मैं देखता हूं ना, यहां आते हैं, यहां से जाते, ऐसा लगता है कि 2-2 गाड़ी भी कम पड़ेगी, इतना सामान। तो वो संत महात्मा इतना सामान लेकर के ट्रेन में चढ़े थे, और कुछ लोग, साधारण लोग जो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उनका भी सामान उतना था। इनके कपड़े से ऐसा लगा कि ये संत महात्मा है, मगर सामान देख करके पता चला संत ऐसे होते हैं। तो उन्होंने, लोगों ने पूछा कि आपका नाम क्या? उन्होंने अपना नाम बताया, नाम के साथ में कहा संत। बोले संत, ये संत ऐसे होते हैं? इतना सामान, हमारे जितना सामान तुम्हारा है, दूसरे लोगों का सामान भी उतना ही था। मगर एक बार ऐसा हुआ कि आगे चलते चलते एक स्टेशन आया कि ट्रेन थोड़ी देर रुकी, तो संत महात्मा ने उस सामने वाले आदमी को कहा कि चलो थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पर थोड़ा घूमकर आते हैं।
तो बोले कि नहीं नहीं, यहाँ सामान अपना रखा है और प्लेटफॉर्म में घूमने कैसे जाएंगे? तो संत महात्मा ने कहा, अरे तेरा सामान है तो मेरा भी तो रखा है, चल यार घूम के आते हैं, थोड़ी देर चाय भाई पी के आते हैं। तो चाय पीने के लिए वहां प्लेटफॉर्म पर गए और तभी गार्ड ने सिग्नल दिखा दिया, चलो ट्रेन चलती धीरे धीरे। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे चलती गई, उस आदमी का तो ध्यान गया। उसने कहा संत महात्मा से, भागो ट्रेन जा रही है। और संत महात्मा ने उस आदमी का हाथ ऐसा फिट पकड़ करके रख लिया, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरा भी सामान उसमें जा रहा है, अकेला तेरा नहीं जा रहा। बोले छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बोले बस तू पूछ रहा था ना आप में और मेरे में अंतर क्या, कि यही अंतर है, सामान दोनों का एक सा था ना, मगर जब सामान छूटता है तब तू जितना उछल कूद करता है वो तो गुलाम था। वेदनीय कर्म का उदय दोनों का समान है, मगर मोह का उदय दोनों का अलग अलग है, ये कहता हूं। इसलिए कोई भी वेदनीय कर्म पीड़ा नहीं पहुंचाता, मोह के कारण वहां पर पीड़ा है, दुख है। वेदनीय कर्म निमित्त मात्र है, निमित्त तो कहा, दुख होता है तो कर्म के उदय के निमित्त से दुख है, वो निमित्त कहने की अपेक्षा वो है कि जिसके लक्ष्य से वो कार्य हुआ है उसके लिए कहते हैं कि वो निमित्त। और इसलिए तो सदनिमित्तों की पूजा हुई, क्योंकि लक्ष्य हुआ ना। इसलिए तो जिनके लक्ष्य से महावीर भगवान की ओर ध्यान गया, परम कृपालु देव की ओर ध्यान गया, तो ये सब निमित्त ही है। ये पुण्य के उदय से, ये वेदनीय कर्म के उदय से मिलने वाले हैं। नाम कर्म के उदय से कृपालु देव नहीं मिले, उससे तो शरीर की रचना होती। गोत्र कर्म के उदय से तो गोत्र मिलता है, आयु कर्म के उदय से तो जीवन मिलता है। तो कृपालु देव कौन से कर्म के उदय से मिले? ज्ञानावरण आदि, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोह नियंत्रण, वो तो घाती कर्म है, वो तो आत्मा में घटित होते। ये जो योग मिला है ये वेदनीय कर्म, तो क्या पीड़ा होती? ये साता वेदनीय कर्म का और सातिशय पुण्य का उदय, ऐसा तो सातिशय कहने का भाव इतना महापुण्य का उदय, वो साता वेदनीय का पीड़ा नहीं पहुंचाता। अनादिकाल की पीड़ा को दूर करने वाला ये वेदनीय कर्म का उदय जो सोई संयोग प्राप्त हुआ है। हे ज्ञान दीपक, ये जिज्ञासा तो हुई ना, ये भाव तो जगाना, पूछना। गुरुदेव कहता पूछना सो भूलना नहीं, ये पूछे भूलछे नहीं। तुम तो पूछते ही नहीं, कहते हो समाधान भीतर से हो जाता हो तो अच्छी बात। समाधान तो भीतर से ही होगा। ये वाणी सुनकर के समाधान नहीं होगा, ये वाणी सुनकर के तुम्हारे भीतर तत्व विचार बढ़ेगा और कुछ नहीं होता। इसलिए तो देशना के बाद अनुभूति नहीं कही, देशना के बाद में तत्व विचार का प्रयोग कहा, प्रायोग्य कहा। देशना से कोई अनुभूति थोड़ी होती, वो प्रयोग से अनुभूति होती है, फिर प्रायोग्य से करण। ये सब एक दूसरे के साथ में कनेक्शन है। तो हे ज्ञान दीपक, ऐसे सूक्ष्म भाव जिसमें छिपे हैं, वरना ये ऐसे शंका यदि नहीं होती तो ऐसा समाधान करने का ये विकल्प भी नहीं आता, ये योग भी नहीं मिलता। मैं ऋणी हूं आप समस्त ज्ञान दीपकों का भगवान, आपका सबका साथ मुझे मिलता है कि जब भी मैं आपको बुलाता हूं आप सब आ जाते हैं सत्संग के लिए, वरना
खाना पीना, पार्टी, फंक्शन, जलसा, भोग विलास सब आ जाते हैं, बिन बुलाए आ जाते हैं। मगर चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने के लिए आप पधारे। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, आज इतना ही।